हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री की 6th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे हम लोग, जिसमें ये जो है ये थर्ड पार्ट होगी। इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग देख लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन देखेंगे, देन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, जीमेंस इफेक्ट, देन स्टार्क इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फर्स्ट टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन देख लेते हैं। 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएंट एनर्जी जो है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में इमिट होते हैं या फिर ऑब्जर्व होते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि लाइट, एक्सरे, गामा रे ये सारे एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फिर वेव, जिसको रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। और मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि ये रेडिएंट एनर्जी जो है ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में क्या होंगे, या तो इमिट होंगे या फिर ऑब्जर्व होंगे। इसको समझने के लिए ये देख लो आप, ये मान लो एनर्जी जो है रेडिएंट एनर्जी वो इमिट हो रही है, और ये सर्किल जो आप देख रहे हो ये क्या है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं। तो इस तरह से आपको रेडिएंट एनर्जी जो है वो इमिट होता हुआ दिखेगा, जो कि स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में होंगे। और ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला गया, क्वांटा बोला गया। तो क्वांटा रेडिएशन जितने सारे हैं, जो भी रेडिएशन है उससे अगर रेडिएंट एनर्जी निकल रही है तो उस केस में स्मॉल एनर्जी पैकेट्स क्या कहलाएंगे, क्वांटा। बट लाइट के केस में अगर लाइट से रेडिएंट एनर्जी निकल रही है तो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, फोटॉन्स। तो लाइट के केस में ये क्वांटा ही क्या कहलाता है, फोटॉन्स। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब एक क्वांटा की अगर बात करें कि जैसे आपको इस रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल एनर्जी जो पैकेट है उसकी एनर्जी निकालोगे और फिर जितनी नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं उतना से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पे 8 है टोटल नंबर, ऐसे समझने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ मतलब 8 नहीं होगा, काफ़ी होता है ना, बहुत सारे नंबर में होते हैं। तो 8 जैसे यहाँ टोटल नंबर कितना है, 8 है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के। तो आप क्या करोगे, एक की एनर्जी निकालोगे और उसको 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पूरे रेडिएशन क्या क्या पता चल जाएगा, एनर्जी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लो। तो इस तरह से अगर एक जो स्मॉल एनर्जी पैकेट है उसकी एनर्जी आप कैसे निकालोगे, वो होगी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट डालेंगे तो ये एच जो देख रहे हो ये एच क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इस तरह से E इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू, जहाँ पे एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। और आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू न्यू। ये ऑलरेडी हम लोग ये रिलेशन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा C बाई मीन्स C अपॉन लेमडा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो इस फॉर्मूले में। ये जो देख रहे हो E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू अगर आप डालते हो तो फिर E इक्वल टू क्या हो जाता है, E इक्वल टू हो जाता है एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। और h जो है, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, अगर वाइट लाइट एक प्रिज्म से आप पास करवाते हो तो वो सेवरल कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये फोटो देखो आप, इसमें ये जो देख रहे हो ये क्या है, प्रिज्म है।
और इससे आप देख रहे हो वाइट लाइट इस साइड से जा रही है और पास होने के बाद आप क्या देख रहे हो, ये सेवरल कलर में स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये टोटल कितने कलर में बढ़ती है, डिवाइड होती है, तो 7 कलर में। और ये जो 7 कलर का बैंड है, ये 7 कलर मिल करके एक बैंड बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, स्पेक्ट्रम। और इसमें ऐसा होता क्यों है, क्यों स्प्लिट हो जाता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के कारण। जैसे वाइट लाइट यहाँ से क्रॉस की, ये देख रहे हो वाइट रेज जा रही है, तो आप देखोगे कि प्रिज्म में क्या होता है, ये इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सारी जो लाइट्स है, 7 कलर की जो लाइट है, वो क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे आप देखोगे टोटल जो 7 कलर हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, जिसको हम लोग विबग्योर से याद रखते हैं। विबग्योर ये जो देख रहे हो आप, शॉर्ट में इसको याद रखने का तरीका है। बी से हो गया वायलेट, देन आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, देन वाई से येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आप ध्यान में रखो कि ये सारे जो कलर हैं स्पेक्ट्रम के, वो आप विबग्योर से याद रख सकते हो। तो ये स्प्लिट क्यों होते हैं, स्प्लिट होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, या आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या फिर वेवलेंथ बोल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो मान लो अगर आपने वेवलेंथ ली, मान लो वेवलेंथ, जैसे आप देखोगे कि वॉयलेट जो कि सबसे ज़्यादा डायरेक्शन चेंज किए हुए है, और रेड जो कि सबसे कम डाइवर्टेड है, कम मुड़ा हुआ है, तो आप देखोगे कि वायलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे कम है, और रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। मीन्स अगर आप विबग्योर में भी से आर की तरफ जाते हो तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज्ड है। तो इस तरह से आप इसको समझने के लिए या याद रखने के लिए आप किसी एक को ध्यान में रख सकते हो। अगर आप ये वेवलेंथ ध्यान में रखते हो कि वायलेट से अगर मैं ऊपर जाता हूँ रेड की तरफ, इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर आप वेवलेंथ, आपके ध्यान में है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, विबग्योर के जो हम लोगों ने विबग्योर याद रखा है उसमें भी से लेकर के आर तक, मीन्स वायलेट से लेकर के रेड तक, रेड लाइट तक, अगर वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आप कोई एक ध्यान में रख सकते हो, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। और याद रखने के लिए आप सिंपल सा बात आप नोटिस करो, जब मैं बता रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, और उसमें जब मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करी, तो मैंने बोला था कि वेवलेंथ जो है अगर बड़ा है तो आप उसको मोटे आदमी से याद रख सकते हो। जैसे रेड जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। मीन्स रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसको आप मोटा समझो, और आप समझो कि कोई मोटा बंदा रहेगा तो उसमें एनर्जी कम रहेगी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी कम रहेगी, वो थोड़ा धीरे मूव करेगा। और उस केस में अगर कोई हर्डल आता है, आप उसको थोड़ा धक्का दे देते हो, पुश कर देते हो, तो उसका डायरेक्शन थोड़ा ही चेंज होगा। समझ रहे हो आप, ऐसे समझ सकते हो याद रखने के लिए। और कोई बंदा पतला है, ज़्यादा एनर्जी है, मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, और वेवलेंथ कम है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो तेज़ी से आ रहा है और उसको आपने थोड़ा सा भी टच किया, तो वो काफ़ी तेज़ी से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, कि डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा चेंज होगी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और रेड कलर में क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है, तो मोटे आदमी से कंपेयर करके आप ध्यान में रख सकते हो कि रेड कलर जो है कम डाइवर्ट होता है, और रेड कलर जो है ये स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आपको दिखेगा प्रिज्म से अगर पास करवाते हो, और वायलेट कलर क्या है, आपको सबसे नीचे कलर आएगा। तो विबग्योर आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है जीमेंस इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट में क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ऑब्टेन होता है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करो
तो वो नंबर ऑफ फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। एटम के बारे में आपको पता है, एटम में जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें ऑर्बिट्स के एनर्जी में डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी से कम होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट से। तो लाइट जब एटम से पास करवाया जाता है, तो जैसे हम लोगों ने लाइट को देखा प्रिज्म से जब पास करते हैं तो 7 लाइट में वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और विबग्योर से हम लोगों ने देखा। उसी तरह अगर लाइट को आप एटम से पास करवाओ तो उसमें क्या होता है कि 2 तरह के स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे, एक तो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरी इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ऑब्जर्प्शन में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, एक लाइट जो है विबग्योर में जैसे 7 लाइट देखा हम लोगों ने, तो कोई एक लाइट उसने, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर ली, तो उस केस में क्या होता है, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ देर के लिए वो फर्स्ट ऑर्बिट से, चूंकि एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे ऑब्जर्व करा इसने, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसने एनर्जी ऑब्जर्व करी, और एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद इसका एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो ये सोचता है कि भाई मेरी तो औकात ज़्यादा हो गई, मैं तो अमीर हो गया, मेरी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहना चाहता और चाहता है कि सेकेंड ऑर्बिट में चला जाऊँ जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जी लेवल जिसकी ज़्यादा है उसमें वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे आप मान लो आज गरीब हो, कल को आपको आपकी लॉटरी लग गई, तो आप अमीर फील करोगे, फिर सोचोगे यार मैं, मेरा तो लेवल हाई हो गया। तो टेम्परली, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है, क्योंकि अगर आपने लॉटरी से जीती है तो जब तक आप पैसा आपके पास रहेगा तब तक आप अमीर फील करोगे, फिर गरीब फील करोगे। तो टेम्परली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है जब तक इसकी एनर्जी जो है हाई रहती है। फिर थोड़े टाइम के लिए रहता है या काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है, और फिर ये क्या होता है, लौट जाता है। तो इसकी जो ये जो ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, वो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सिंपल लाइन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जीमेंस इफेक्ट में क्या बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो आपको ये नंबर ऑफ फाइन लाइन में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में यही आप देखो ट्रांजिशन, तो किस तरह की होगी, वो होगी जैसे ये देख रहे हो 3 लाइन में ये स्प्लिट हो जाता है, और इस तरह की आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वही स्पेक्ट्रल लाइन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो उस केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फाइन लाइंस में आपको देखने को मिलेंगी। ये देख लो फिगर, ये फिगर देखोगे, ये जो आप फिगर देख रहे हो ऊपर वाला, ये जो देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो लाइंस है, 1 लाइन में आपको दिखेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। और जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला में आपको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ फाइन लाइंस में ये आपको देखने को मिलेंगे। ये देख रहे होगे आप, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जीमेंस इफेक्ट में। अब स्टार्क इफेक्ट देख लेते हैं, ये भी लगभग सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ऑब्टेन करते हैं, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीमेंस इफेक्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो तो ये स्प्लिट हो जाता है इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइंस। तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो आपको जस्ट डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि पूछते भी हैं तो ऐसे सिंपली पूछेंगे कि जीमेंस इफेक्ट क्या है, तो ये स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा इफेक्ट है, तो सिंपली पूछते हैं, ज़्यादा डीप में जाते भी नहीं है। और इसमें क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा इसका, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो स्प्लिट होता है तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा, ये शिफ्टिंग भी दिखेगी इसमें, और ये इसका जो नंबर ऑफ फाइन लाइंस जो होता है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखेगा। जैसे जीमेंस इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ फाइन लाइंस जो थी वो जैसे थ्री लाइंस में क्या हुई, स्प्लिट हुई, बट इसमें काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स इस तरह का देखने को मिलेगा। तो जस्ट आप ध्यान में रखो कि क्या डिफरेंस है
जीमेंस इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो स्प्लिट होता है नंबर ऑफ फाइन लाइन्स में, और स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो नंबर ऑफ फाइन लाइन्स में ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये एक फेनोमेना है। इसमें क्या होता है कि अगर रेडिएशन जो कि सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हो, उसको अगर आप एक मेटल से स्ट्राइक करवाते हो, मान लो ये मेटल है एक, इसके सरफेस पे अगर आप रेडिएशन से स्ट्राइक करवाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हुए दिखेंगे। ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करवा रहे हो आप, और रेडिएशन की क्या होनी चाहिए, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपको इजेक्ट होते हुए दिखेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए माइनस में दिखाया गया है। तो ये एनिमेशन जो है जस्ट समझने के लिए, आपको कुछ इस तरह का फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हो इजेक्ट होते हुए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना बोलो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, बॉक्स में कुछ थ्योरीज और मॉडल दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे थॉमसन्स मॉडल की अगर बात करें तो इसको प्लम पडी मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ये न्यूक्लियर थ्योरी से रिलेटेड है। बोर्स मॉडल जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये फोटोन और क्वांटा के कॉन्सेप्ट को बताता है। फोटोन जो है क्वांटा को ही बोलते हैं, बट ये लाइट के केस में, ठीक है, लाइट के केस में क्वांटा को ही फोटोन बोलते हैं। समरफील्ड मॉडल जो है ये ऑर्बिटल जैसे एलिप्टिकल और स्फेरिकल इसके कॉन्सेप्ट को देता है। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये जो है बताता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है किसी भी पार्टिकल की वो एक साथ डिटरमाइन नहीं की जा सकती है। देन स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो ये सारे मॉडल्स हैं और थ्योरीज आप बोल सकते हो जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखी एक बॉक्स में दी गई है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।